गुड माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के विद्यार्थी। आज की सिविक्स की क्लास के तहत आप लोग अपना मतलब यूनिट 2 शुरू करेंगे। यूनिट 2 देखिए आपका 10 मार्क्स का है। इससे 10 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक। और जो चैप्टर है आपका इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन मतलब चुनाव और प्रतिनिधित्व, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और यहीं पर आप लोगों को पढ़ने से ये लगेगा कि आपने जो सिविक्स सब्जेक्ट का चुनाव किया वो आपका सफल रहा, मतलब फलीभूत रहा। अगर आप इस चैप्टर को समझ लेते हैं तो आपका की आधी समस्या का समाधान समझ लीजिए पूरा हो गया। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी तरीके से मैथमेटिकल वे में पढ़ाया जाएगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि चुनाव क्या है, प्रतिनिधित्व क्या है। ठीक है, किस तरीके से चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे कराए जाते हैं, इन सब का अध्ययन आपको इस चैप्टर में करना है। वैसे कई वीडियो बनेगी इस पर। ठीक है, कई महत्वपूर्ण इसमें पद्धति है चुनाव की, क्योंकि अभी आप लोगों को हमने कार्यपालिका स्टार्ट किया, प्रेसिडेंट आपको चुनाव बताना है तो चुनाव में आपको आएगा कि एकल संक्रमण मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, ये क्या है, कोटा क्या है, मत वैल्यू क्या है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो आप लोग अपनी किताब उठाइए और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। देखिए इसमें अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारी संविधान सभा में भी थे, इन्होंने क्या कहा। ठीक है, सभा की ने आम आदमी और लोकतांत्रिक नियमों की पूरी सफलता पर भरपूर भरोसा करते हुए तथा इस विश्वास के साथ वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतांत्रिक शासन की यह शुरुआत सबका भला करेगी। पहली बात तो आता है वयस्क। वयस्क का मतलब कह सकते हैं कि संविधान ने हमारे एक न्यूनतम आयु निर्धारित की है वयस्कता की। ठीक है, और कितनी उम्र पर एक व्यक्ति वयस्क हो जाता है। अब जैसे कह दिया गया कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय जो वयस्क होने की उम्र रखी गई थी वो 18 साल नहीं 21 साल रखी गई थी। बाद में आपके जब जैसे कहते हैं सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो वयस्कता की उम्र थी उसको घटा करके 18 वर्ष किए थे। ये अप्रॉक्सीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट है वो 52 मतलब 52वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ये उम्र जो है घटाई गई थी। तो जिसमें कहा गया था कि मतलब जो वयस्कता की उम्र है वो कितना है, 18 वर्ष होगी। तो अभी आप लोग तो शायद नहीं है मतदान के देने लायक, लेकिन अब जल्दी ही आप लोग इस कैटेगरी में शामिल होने वाले हैं कि आप वयस्कता की उम्र प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो मताधिकार है, मतलब जो अधिकार आप लोग अभी पिछले चैप्टर में पढ़े, मूल अधिकार बेसिकली आपने पढ़ा, तो यहाँ पर आपको एक ऐसा अधिकार मिलने वाला है जो कि केवल नागरिकों को है, और वो है क्या, मताधिकार। इस चैप्टर में मुख्य बिंदु क्या हैं जिनका आपको पढ़ना है कि चुनाव आवश्यक क्यों है, चुनाव व्यवस्था, भारत में प्रचलित चुनाव का तरीका, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अंतर, दोनों में अंतर क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली और भारत, ठीक है, से कैसा इसका टर्म है, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण क्या है, भारत में चुनाव क्या यह स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के साधन, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव आयोग, चुनाव सुधार की आवश्यकता। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपकी एनसीईआरटी सिलेबस निर्धारित है उसके तहत जो आपके प्रश्न उत्तर हैं इस चैप्टर के थ्रू आपको बताए जाएंगे। तो सब लोग अच्छे से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे लिखा गया, विषय में प्रवेश करना है कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। बताया गया जनता का शासन, लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया, जनता का शासन। अब लिखा गया, आज कल विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्रीय शासन है, लेकिन जिन देशों में भी
लोकतंत्र शासन है उनका स्वरूप प्राचीन यूनान और रोम के नगर राज्यों से पूरी तरह भिन्न है। चुनाव लोकतंत्र का मूलाधार है। प्राचीन काल में नगर राज्य अपने जनसंख्या, क्षेत्रफल और आकार की दृष्टि से बहुत छोटे होते थे और इसलिए उस समय लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी नागरिक राज्य के कार्यों में सीधे भागीदार बनते थे। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक की बहुत अधिक उन्नति हो जाने से अब राज्यों का आकार, क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। इसलिए समस्त मतदाता नागरिकों को राज्य के कार्यों में सीधी भागीदारी, ठीक है, मिलना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो पूछा जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया क्यों आवश्यक है, तो आप बता सकते हैं क्योंकि शासन के कार्यों में जनसंख्या अधिक होने के कारण नागरिकों की सीधी भागीदारी संभव नहीं है। इसलिए नागरिक अपने प्रतिनिधि चुन करके, मतलब क्या करते हैं, उन कार्यों को संपादित करने के लिए भेजते हैं। इसीलिए इसे प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था भी कहते हैं और इसके लिए चुनाव आवश्यक है। अब क्यों चुनाव आवश्यक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है, लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा जनता को अपना रुझान प्रकट करने का अवसर मिलते हैं। चुनाव जनता की रुचियों को परिष्कृत कर उन्हें पारदर्शी करने का अवसर देते हैं। चुनाव में यह निर्णय किया जाता है कि सत्ता उसके हाथ में रहेगी। चुनाव सरकार के गठन में मदद करते हैं। इन चुनावों में लोग जातिगत, धर्मगत व क्षेत्रीय भेदभावों को भूलकर अपने राजनीतिक व आर्थिक रुझानों के आधार पर मत देते हैं। तो लिखा गया चुनाव आवश्यक है क्योंकि उनके द्वारा मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। पहला, कैसा? उन प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं जो चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन करते हैं। दूसरा क्या है? चुनाव उनके लिए होते हैं जो कानून बनाते हैं तथा जनता के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वह पार्टी जिसकी नीतियां कानूनों का पालन करवाती हैं। ठीक। अब भारत में कैसा है लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व? भारतीय संविधान भारत को सच्चा लोकतंत्र बनाता है। यहाँ चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्ष होते हैं। अब आप लोग जानते हैं ना कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। भारत संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो स्वतंत्र और व निष्पक्ष चुनावों का आयोजन करते हैं। तो अब इसमें आप लोगों को चुनाव आयोग, बाकी सारी चीज़ों को पढ़ने हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो अभी आप लोग मतलब ऊहापोह की स्थिति में रहते थे ना, ये क्या होता है। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ें बताई जाएंगी, प्रैक्टिकल जानकारी भी दी जाएगी, तो आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ डालिए। अगली वीडियो में आगे की चीज़ें आपको भेजी जाएंगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास।